बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। इससे पहले कि हम प्रोग्राम के हवाले से बात करें, हम आपको एक खुशखबरी ये देना चाहते हैं कि आइंदा हफ्ते से यानी ये प्रोग्राम जो चल रहे हैं ये अब 2 दिन की बजाय 3 दिन हुआ करेगा और हम आपके साथ रहेंगे। और तीसरा दिन यानी बुध का दिन जो होगा उस पर मैक्सिमम कॉल्स हम अपने व्यूअर्स की लेंगे ताकि उनके मसाइल जो हैं उनके ऊपर भी बात की जा सके। प्रोग्राम के साथ सलीम बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। साथ मेरे औरिया मकबूल जान साहब हैं, जो अब तो मेरे ख्याल से आपको ये दोनों नाम याद भी हो गए होंगे और आप पहचानने भी लगे होंगे। आज इस मौजू पर हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, उसके हवाले से मैं पहले ये बताता चलूँ कि जब सोवियत यूनियन टूट रहा था तो एक तासुर ये था कि ऐसा इसकी अपनी ही गलतियों की वजह से हुआ है और इसके बाद अब अमेरिका की बारी है। कुछ लोगों का ख्याल ये था कि सोवियत यूनियन इसलिए टूटा कि उसने अफ़गानिस्तान में जंग थोप दी थी और लोगों का ख्याल ये था कि अगर इसी नौयत की गलती कभी आइंदा मुस्तकबिल में दोहराई गई तो उसका नतीजा भी वही निकलेगा। और आज हम देखते हैं कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में फंसा हुआ है और इस बैकड्रॉप में अगर आप ये देखें कि विकीलीक ने क्या तबाहकारी का आगाज़ जो है वो कर दिया है तो आपको मेरी बात आसानी से समझ आ जाएगी। ये विकीलीक्स सफारतकारी का एक अंदाज़ है, सुराग रसानी का या जासूसी का एक नेटवर्क है, प्रोपोगंडे की एक मशीनरी है या क्या है, ये आज हमारा मौजू है और इस पर हम बात करेंगे। जी और भाई साहब, मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ एक विकीलीक नहीं है। इसके साथ साथ गुज़श्ता जब से इंटरनेट आया है, इंटरनेट पे हमने शख्सियत बनानी और बिगाड़नी और इश्यूज बनाने और बिगाड़ने ये शुरू किए हैं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म तो सारी खत्म हो गई ना जहन्नम में। आप भी फारग वो तो गई और सारे साफी फारग। सही। एक कैसेट उठाओ यूट्यूब से और आप जनाब पूरे 3 दिन प्रोग्राम करते हैं। कैसेट उठाओ की भी बात नहीं है, लॉगिन हो यूट्यूब पे जाएं और फिर सारी 2005 में 3 बंदे थे, एक का नाम था जवाद करीम, आप अंदाजा करें, इसमें भी हजरात हमारे शामिल हैं। एक था चौल हल्ले और एक था स्टीव चैन। इन तीनों ने यूट्यूब बनाई और इन यूट्यूब में बना के उन्होंने कहा कि हम कुछ वीडियो लोगों को करते हैं। नवंबर 2005 में रोज़ाना उस पर 65,000 नई वीडियोस अपलोड होने लगी। और आप अंदाज़ा करें कि अफ़गान जंग हो या स्वात का एक्शन हो, एक छोटी सी वीडियो, कोई भी वाकया दुनिया के किसी कोने में हुआ हो, यूट्यूब पे आपको यकीन होता है कि यूट्यूब जिस तरह की आप बना दें, आप जिस तरह की वीडियो बना दें, किसी तरह की भी, किसी के बारे में भी आप। एक और बात और मैं बताता चलूं आपको कि ये आपको कहीं भेजने की जरूरत नहीं है कि आप घर बैठ के खुद इसको अपलोड कर सकते हैं। ये कोड़े पढ़ रहे हैं, ये फला पढ़ रहा है और उसके बाद ऐसे ये मौलवी इस तरह के, और जिस तरह की एडिट करना चाहो, मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, इनमें से बीच में लफ्ज एडिट किए यूट्यूब में फिट कर, लोग हम बयान सफाई देते हैं। इसकी मज़ेदार तरीन चीज़ बात तो ये है कि विकीलीक के खिलाफ इन्होंने कुछ वीडियोस लोगों की अपलोड की, बस MGM की दूसरी तीसरी, वो कॉपीराइट एक्ट में चले गए इनके खिलाफ। यूट्यूब ने जीत लिया केस कि तुम्हारे ऊपर तो कोई कॉपीराइट नहीं लगता। इसी तरह विकीलीक है। विकीलीक का मतलब यह है कि विकीपीडिया, आप चले जाएं विकीपीडिया में, अब मतलब मेरा आप खोले ना जाके तो वो जो मेरा बायोडाटा, पूरा प्रोफाइल आपका और पूरी मेरा बायोडाटा, उसमें इतनी गलत बातें हैं। मतलब मुझे एक तो एक्स ब्यूरोक्रेट लिखा हुआ है। देखिए, पहली बात तो ये है कि उनके जो सोर्सेज हैं वो भी इसी तरह से मैटर तलाश करते हैं दुनिया भर में, कहीं जाके कहीं से जाके डाल दिया गया और फॉल्टी है इन्फॉर्मेशन, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन जिस इस तरफ हम आ रहे हैं, जो आज हमारा मौजू एक है विकीलीक, उसी विकीपीडिया का, मतलब जैसे विकी इन्फॉर्मेशन, विकी आंसर्स, ये वो विकी आंसर्स के बारे में क्या कि मतलब पूछा सलीम बुखारी कौन है, ठीक है, मैं वहाँ गया, विकी आंसर, सलीम बुखारी बहुत बड़ा गुंडा है लाहौर शहर का। अब आप शाया हो गए लाहौर के, आप तो, इसको आप तरदीद करते फिर। इसमें एक फ़र्क है, ये तो ब्लॉग्स है ना, उसके साथ जो अटैच हो जाते हैं। अब आए विकीलीक्स का। विकीलीक्स बुनियादी तौर पर बिल्कुल एग्जैक्टली अमेरिकन, मैं आपको एक अर्ज करूँ, ओबामा एट वॉर अभी आई ना बॉब वुडवर्ड की, एक बॉब वुडवर्ड किताब आई थी CIA एट वॉर। उसके दिबाचे में उसने लिखा है कि मैं जब CIA के चीफ जॉर्ज टेनेट से मिला तो उसने मुझे कहा कि मैं तुमको कुछ CIA की जंगों के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो हम आइंदा लड़ने वाले हैं। तो मैंने कहा ये कैसे हो गया? कहता हम अमरीकी अब ये समझते हैं कि हम इतने ताकतवर हो गए हैं कि अब हम अपनी इंफॉर्मेशन लोगों को लीक आउट कर दें और कहें जो हमारा करना है कर लो। इसको कहते हैं
उलझा है पाँव यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। आज इस वक्त ये विकीलीक के बाद जितनी अमेरिका के लिए एम्बैरसमेंट हो रही है, और आज इस विकीलीक के बाद जितना अमेरिका को अपने लिए मसाइल बनेंगे, और ये मुझे लगता ये है कोई ऐसा ग्रुप है जो अमेरिकन उस पूरे के पूरे सिस्टम से नफरत करता है। इस पे और ये बात करते हैं हमारे साथ इस वक्त। जी जी, हमारे भी हर दिल अजीज हैं, और वैसे भी उनकी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें वो सुने जाते हैं। अमेरिका में भी कॉन्स्टिट्यूंसी, जी जी, हर तरफ है। जनरल हमीद गुल साहब हमारे साथ लाइन पर हैं, उनसे बात करते हैं। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है जी? आपका बहुत कॉम्प्लीमेंट है, शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू। जनरल साहब ये फरमाइएगा कि ये विकीलीक्स का तज़किरा भी आपने सुन लिया, और ये जो तूफान बदतमीजी नया मचा है वो आपने देख भी लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा। जी जी, मैं जानना ये चाहता हूँ आपकी वसातत से जी, कि ये विकीलीक्स के पीछे माइंड सेट क्या है? माइंड सेट वही है जो कि आपको याद होगा कि माइल आई में सिम और हर्ष ने वियतनाम से निकलने के लिए ये बाकायदा निक्सन के कहने के ऊपर एक रिपोर्ट रिलीज की कि माइल आई के अंदर कैप्टन मदीना और लेफ्टिनेंट कैली ने एडमिट किया कि हमने यहाँ पे फायरिंग करके सिविलियंस को मार दिया था। उसके ऊपर हंगामा शुरू हुआ। निकलना चाहता था निक्सन, क्योंकि उसने फंसा दिया था लिंडन बी जॉनसन ने वियतनाम के अंदर, और इतनी मार खाई थी कि अब वो चाहते थे कि किसी तरीके से निकला जाए, तो एंटी वॉर लॉबी बनाना चाहते थे। जी जी। तो ओबामा साहब जनाब एंटी वॉर लॉबी बनाना चाह रहे हैं। वहां पे भी वेस्टमोरलैंड हुआ करते थे साहब जो जनरल थे, वो भी डू मोर कहते थे, और वो यही कहते थे कि सर्ज होनी चाहिए, मजीद ट्रुप्स भेजो। हत्ता कि इनके 5,56,000 ट्रुप्स वहां पे थे, और फिर वो ऐसे भागे वहां से क्योंकि मॉरिटोरियम नाम से एक मूवमेंट चल पड़ी थी अमेरिका के अंदर। बिल्कुल ठीक। आज भी टी पार्टी के नाम से एक प्रेशर ग्रुप वहां डेवलप हो रहा है। वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन वो प्रेशर ग्रुप है। जनरल साहब आप कहना ये चाह रहे हैं कि अब वियतनाम की तरह से चूंकि अमेरिका को अफगानिस्तान से भी भागना है, तो ये इस तरह की सारी कार्रवाई जो है ये उसी सिलसिले की कड़ी देखते हैं। मैं इसमें और भी ऐड करूंगा, कुछ जमाने में भी इल्जाम ये लगता था कि होचिमिन जो है कंबोडिया में छुपा हुआ है और कंबोडिया से कार्रवाइयां करवा रहा है। अब यहाँ कहते हैं जी मुल्ला अमर पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन बैठा हुआ है, और इसी चक्कर में भागते हैं कोयटा। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि डिटो उस किस्म का सिनेरियो है, डिटो सिनेरियो है। जी जी सही। हाँ जी, लेकिन ये जो इन्होंने बीच में गंद डाला ना, बीच में डॉक्टर हुआ है। हाँ। देखें, ये सऊदी अरेबिया और ईरान के अंदर जो आप इनमें कहा है आपस में, खास तौर पर यही बात इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने कहा जी उनके ऊपर हमला कर दो। जनरल साहब मैं इसमें यहाँ थोड़ा सा एक आपसे पूछना चाहूंगा, यकीन आप इस बेहतर रोशनी डाल सकते हैं कि एक वो जो दो कार्ड हमेशा उसमें खेलते हैं, एक अरब और अजम का कार्ड और एक शिया सुन्नी का कार्ड जो है, मुझे लगता ये नहीं कि ऐसा ही अरब अजम या शिया सुन्नी का कार्ड इसमें खेलने की कोशिश की गई है। न सिर्फ वो, बल्कि अभी यहाँ देवबंदी बरेलवी का कार्ड भी खेला जा रहा है। वो तो पाकिस्तान में बन गया ना, शुरू कर दिया। वो भी शुरू हो गया। वो तो बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि पोस्ट रेवोल्यूशन ईरान के अंदर जो पहला विजिटर सऊदी अरेबिया से आया वो ये प्रेजेंट किंग अब्दुल्ला थे। जी जी। बीच में किसी ने विजिट नहीं किया, बहुत आपस में ताल्लुकात खराब थे। और फिर जब 2 साल पहले अहमदी निजाद वो 70 ममालिक के जो मुस्लिम ममालिक के लोगों को जमा किया था जद्दा में, फिर लेके गए उनको मक्का मुअज़्ज़मा में, खाना काबा खोला गया उनके लिए, और उनको वहां पे सॉलिडेरिटी का पैगाम दिया गया। उसमें जो हीरो की वेलकम दी गई, जो स्टार ऑफ दैट मीटिंग वाज अहमदी निजाद। बिल्कुल ठीक। तो ये कैसे हो सकता है कि अब आप कह रहे हैं कि ये ईरान के ऊपर हमला करके उनको तबाह कर दो? इट इज क्योंकि ईरान इस वक्त न सिर्फ हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है, बल्कि वो हमास को, जो कि एक प्रेडोमिनेंटली सुन्नी बल्कि इंटायरली सुन्नी मूवमेंट है, उसको वो सपोर्ट कर रहा है। ये सरासर बदमाशी है। जनरल साहब एक तासुर ये भी है कि इन लीक्स में, इन रिपोर्ट्स में जो कुछ कहा गया है, मुसलमान ममालिक को आपस में लड़ा के और एक ऐसी टेंशन की फिजा कायम करना मकसद है पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में कि इनको इतनी फुर्सत ही ना मिले कि ये कभी मिल बैठ के एक ब्लॉक बनाने की सोचें या